सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा का एक अद्भुत मंत्र का अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके हर कठिन से कठिन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त कराएगी और आपके जीवन के समस्त अमंगलों को मंगल में बदल देगी। बाबा की यह पूजा बहुत ही विशेष है, बहुत ही इजी है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारी माताएं बहनें भी कर सकती हैं। बहुत इजी पूजा है। इस पूजा को करना कैसे है और किस विधि से करना है, विधि बताने से पहले तो मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे साईं परिवार हैं जो पूरा एफर्ट करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारे लोग हमारे इंस्टाग्राम पर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और बताते हैं। तो आज जो मैं पूजा लेकर के आया हूँ, जो उपाय लेकर के आया हूँ, विशेष मंत्र का बाबा के उपाय, यही उपाय मैंने एक ऐसे परिवार को बताया जिनके बेटे को आज ही जॉब लगा और उन्होंने आज ही बताया। जब यह मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूं तो मैंने सोचा इसी उपाय को मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, क्योंकि यह उपाय उनके लिए रामबाण सिद्ध हुआ। और सबसे पहले तो उनको बधाई, उनके परिवार को बधाई, जो सच्ची श्रद्धा के साथ, सब्र के साथ बाबा की पूजा करे और उनको सफलताएं मिली। तो इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी सफलताएं आएं और आपके जीवन की बाधाएं दूर हों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए, एफर्ट करना अलग चीज़ होता है। आप कभी देखिए कि कहीं आपकी गाड़ी फंस जाए तो आप गाड़ी में एक्सीलेटर तो दे रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई हर्डल आपके टायरों के नीचे, जो टायर है ना गाड़ी के, उसमें कुछ ना कुछ हर्डल आ रही है, क्योंकि गाड़ी तो पूरा एकदम आगे जो है नाच रहे हैं पहिए, लेकिन आगे निकल नहीं रही है। इसका मतलब फंस चुकी है। अब वहाँ पर गाड़ी की औकात नहीं है, कितनी एक्सीलेटर आप दे लें वो नहीं निकल सकती। उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्निक चाहिए। या तो बाहर 4 आदमी धक्का लगाएं तभी आपकी गाड़ी और एक्सीलेटर दें, तब गाड़ी निकलती है। या तो टायरों के नीचे कुछ आप चीज़ लगाते हैं, फिर आप एक्सीलेटर देते हैं, फिर गाड़ी निकलती है। तो ये तरीका हो गया, आपने समझा, ये समझाने के लिए बता रहे हैं। इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में बाधाएं आ जाती हैं तो आप अपना कितना भी एफर्ट करें, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। उसी के लिए पूजा रूपी जो ये उपाय होते हैं, टेक्निक होती है, इसीलिए होती है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कर्म छोड़ दो। जैसे गाड़ी में आप धक्का मार रहे हो और गाड़ी में एक ड्राइवर बैठ के एक्सीलेटर भी दे रहा है, तो गाड़ी का एफर्ट प्लस बाहरी लोगों का एफर्ट, तब गाड़ी आगे सक्सेस में हो जाती है, निकल जाती है, बाधाओं से मुक्त हो जाती है। इसी प्रकार से आप अपने कर्म को भी करिए और पूजा पाठ को कर रहे हैं तो बाहरी एक एनर्जी आप पर काम कर रही है। तो कर्म और पूजा, यह दोनों मिलकर आपको सफलताओं के टॉप पर ले जाती है। इसलिए मैं आपको यह छोटे छोटे जो उपाय बताता हूँ कि हमारे साईं जो एक परब्रह्म के रूप में थे, जिन्होंने योग साधना से उस परब्रह्म का साकार अपने अंदर दर्शन किया और उस ऊर्जा को अपने अंदर एकाकार किया। साईं बाबा क्या थे? योगी थे, बहुत बड़े योगी, जो हर प्रकार से इस सृष्टि की एक एक तत्व से वह अपने रूप को संचालित करते थे। बाबा त्रिकालदर्शी थे। आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह सब जानते थे। एक बार की कहानी मैं बता दूं, फिर उपाय बताता हूँ। एक लोहारन थी, वह उस भट्ठी धोक रही थी और उसका पति जो है वह भट्ठी के किनारे काम कर रहा था। उसका छोटा सा बच्चा उसी भट्ठी के किनारे खेल रहा था। अचानक से बाबा अपनी धूनी में रमे हुए बैठे थे, जो है द्वारका माई में। अचानक से बाबा को यह ध्यान आया कि बच्चा तो भट्ठी में गिर गया, और बाबा ने उसी धूनी में हाथ डाल दिया और वह बच्चा कहीं और था और वह बच्चा वहाँ बच गया। वहाँ पर बाबा के जो शिष्य थे वो चिल्ला के, अरे देवा ये क्या कर रहे हैं? बाबा ने कहा, एक बच्चा ऐसे ऐसे भट्ठी में गिर गया था, मैंने उसको बचाने के लिए हाथ डाल दिया। तो आप सोचिए कि बच्चा वहाँ गिरा, बाबा को यहाँ पता चला और बाबा की कृपा ये थी कि वहाँ बच्चा बच गया। तो देखिए, जब आप उस तत्व की आराधना करते हैं जिस तत्व की आपके अंदर कमी है, तो वो तत्व क्या करता है
कि जब लेवल में आता है तो आपको सफलताएं भी देता है। इसी चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं। तो आपको यह उपाय जो करनी है कैसे करनी है, आप ध्यान दीजिएगा। उपाय में आपको एक नारियल लेना है और नारियल के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक का निशान बना देना है। स्वास्तिक का निशान बना दीजिए नारियल में, और उसके बाद नारियल को एक तरफ रख लीजिए, एक घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, एक धूप बत्ती प्रज्वलित कर दीजिए। एक बहुत इजी मंत्र जो मैं कई उपायों में बता चुका हूँ, जो बाबा के 108 नामों में से है, इसमें एक इसी का आपको स्मरण करना 108 बार ना। वो मंत्र क्या है? ओम सर्व मंगल कराय नमः। जब भी आप किसी भी कार्य क्षेत्र के लिए जब संकल्प ले रहे हैं, जो नारियल है वो रख लें, और 7 लौंग आपको ले लेना है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद पीला पुष्प ले लीजिए, पीला हल्दी में थोड़ा सा चावल मिला के, और 1 लोटा जल ले लीजिए, और हल्दी में जो चावल मिलाया है बाबा के मस्तक पर लगाइए, या आपके पास छोटी सी पोस्टर है, मूर्ति है, तो वहाँ चरणों में लगाइए, अपने मस्तक पर लगाइए। और उसके बाद चारों तरफ जल छिड़किए, और उसके बाद मंत्र का जप ओम सर्व मंगल कराय नमः कर लीजिए। जो आपने दीप जला दिया, धूप बत्ती जला दिया, मंत्र का जप ओम सर्व मंगल कराय नमः एक माला 108 बार केवल जप कर लीजिए। उसके बाद नारियल को अपना संकल्प मन में बोलते हुए बाबा के सानिध्य उनके श्री चरणों में चढ़ा दीजिए इस नारियल को। और नारियल को, इस उपाय को सोचेंगे किस दिन करना है? हफ्ते के किसी एक दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। किसी दिन, गुरुवार को करते हैं तो बाबा का दिन है, विशेष दिन है, निश्चित अच्छा होता है, लेकिन इसमें कोई दिन नहीं है कि आप किसी दिन ना करें। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, नहाइए धोइए, और जैसे मैंने बताया ऐसे पीला पुष्प अर्पित करके, घी का दीप जला के, धूप बत्ती जला के, नारियल में स्वास्तिक का निशान बना के, अपने संकल्प को बोल करके बाबा के श्री चरणों में नारियल को अर्पित कर दें। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आप उपाय कर लें तो बाबा के सम्मुख दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसे वहाँ रख दें, और इस नारियल में ही उस जो पैसे को आप रख रहे हो एक पीला कपड़ा ले लीजिए, बांध लीजिए। और नारियल में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक का निशान जरूर बना लीजिएगा। आपने कर लिया। बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव हैं जिनके बिजनेस में घाटा लग रहा है। बहुत सारे ऐसे हमारे युवा बच्चे बच्चियां हैं जो बहुत एफर्ट करते हैं लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। तो उनके लिए यह बहुत अच्छा है। जो जॉब करते हैं उनके लिए, अगर कोई फैक्ट्री है तो उनके लिए बहुत अच्छा मैं उपाय बता रहा हूँ। तो इसको करना क्या है, जैसे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं अपनी स्टडी रूम में, जहाँ पर ऊपर दरवाज़ा है ना, जो आपके रूम का दरवाज़ा, उसी के सामने पीले कपड़े में पैसे के साथ ही नारियल को बांध दीजिए और 7 फूल लौंग को आप रख लेंगे। 7 फूल लौंग को क्या करना है अब आप ध्यान दीजिएगा। इस 7 फूल लौंग को आप बाबा का 11 वचन एक बार बोल करके और 7 फूल लौंग को इसी नारियल के उसमें जो आपने रखा है पैसे के साथ ही बांध देंगे। बांध करके मुख्य दरवाजे पर इसको टांग दीजिए। इसलिए टांगना है, नारियल होता है श्रीफल, हमारे वेदों में श्रीफल के रूप में इसका वर्णन है। और जब भी आप इधर से आएंगे जाएंगे उसकी ऊर्जा आप पर पड़ती है। तो जब वह ऊर्जा आपको डेलीगेट्स होती है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। किसी भी कर्म को आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। बस बाबा ये कहते हैं कि मेरी पूजा जब भी करो तो सच्चे कर्म के लिए करो, सच्ची साधना के लिए करो, किसी के अहित के लिए नहीं। तो बाबा की कोई भी पूजा अगर आप सफलता के लिए कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी सफलता के लिए तो वह चीज़ आप करिए। और उसके बाद जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या करें, अपने बिजनेस के जगह पर क्या करें इस नारियल को ऐसे जगह पर बांध दें जहां वो बैठे अपने काउंटर टेबल पे, तो उनका नारियल उनको दिखता रहे। तो उससे एक ऊर्जा उनको पॉजिटिव मिलेगी और उनका बिजनेस सफलता की दिशा में बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार से आप मोबाइल लिए होते हैं ना, तो मोबाइल में एक टावर पकड़ता है तभी वह काम करता है क्योंकि उसमें रेज आती है। इसी प्रकार से वह नारियल का रेज होता है, तरंग होती है। जब आप मंत्र पढ़ के इसको जागृत करके लगा रहे हैं तो नारियल है श्रीफल, जहाँ भी रहेगा वहाँ आपको 100% सफलताएं धन लक्ष्मी को खींचता रहेगा। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का नाम श्री भी है।
तो श्रीफल लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन लक्ष्मी की कृपा बरसती है। और कोई भी कार्य दुनिया में ऐसा नहीं है जो किया जाए और लक्ष्मी के लिए ना किया जाए। हर कार्य कहीं ना कहीं धन के लिए ही किया जा रहा है। तो उस उपाय को करते हैं तो धन का आगमन होता है। और धन का आगमन जब हो तो एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी गुरुवार मंदिर जाएं तो कुछ समर्थ रूप में जितना आपका सामर्थ्य हो उतने का दान दक्षिणा मतलब फल फूल वहाँ वितरित करें। गरीबों वंचितों को वस्त्र का भी दान करें। एक चीज़ और यहाँ कहना चाहेंगे कि जब जीवन में भीषण बाधा हो तो निश्चित रूप से आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, क्योंकि हम वीडियो के बीच बीच में इंस्टाग्राम का लिंक देते रहते हैं। यज्ञ याजन हवन जब होता है तो निश्चित रूप से आपकी बाधा दूर होती है। आपकी बाधा किस लेवल का है उसको हम जानने के बाद कितना मंत्र का जप होगा, कितना हवन होगा, फिर हम आपको वहाँ पर बताते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चलें उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में इसी भावना के साथ ओम साई राम।